साइबर क्राइम भारत में इस कदर हावी है कि रोज हजारों लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, पैसे ठगे जाते हैं। 1.5 लाख के ऊपर हो गई, 1.5 लाख के आसपास में। मेहनत की कमाई है भाई। हाँ, बच्चों के लिए पैसे कर रखे थे, इकट्ठे पैसे कर रखे थे बच्चों के लिए। उसका पता पड़ गया। क्या करते हो भाई साहब? चाय की दुकान। एक चाय वाला जिसने मेहनत मजदूरी करके रुपए जोड़े बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, उसके तकरीबन 2 लाख रुपए साइबर क्राइम यानी कि बैंकिंग फ्रॉड के माध्यम से ठग लिए गए। अब वो 1 किलो 2 किलो चाय की दुकान लगाते हैं और तकरीबन 2 लाख रुपए इनके बैंक अकाउंट से निकले पूरे 1 महीने के अंदर। कम से कम 10 ट्रांजैक्शन हुई है। हाँ, और आप रोज बैंकिंग देखते नहीं, आपको पता नहीं था? मेरे को आता नहीं देखना। दूसरा केस है अमन का, जो कि एक व्यवसायी हैं और उनके भी रात को यानी फोन बंद होने के बावजूद भी रात तकरीबन 1 बजे उनके अकाउंट से भी 2 ट्रांजैक्शन 10-10 हज़ार रुपए की होती हैं। मतलब उसमें क्या है, 10-10 हज़ार के 3 ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें से एक फेल हुआ है और वो इस पार्टी को है जिसका कोई अता पता नहीं है। हमने आज तक, हमारा कभी पेमेंट हुआ नहीं है, ना हमने यूपीआई पिन डाला है उसके अंदर। हमने उसके अंदर कोई पिन भी नहीं डाला, ना हमने कोई ओटीपी। बेसिकली यूपीआई जब आप पेमेंट करते हो तो आपको ओटीपी लगता भी नहीं, आपसे पिन डालते हो उसके अंदर। जब हमसे कोई पिन भी नहीं डाला गया तो हमारे अकाउंट में से पहली बात कटे कैसे पैसे। फिर बैंक रीच करा तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर ये यूपीआई ट्रांजैक्शन है। बैंक वाले अपने वहाँ मना। बेसिकली यूपीआई कौन है सर, मुझे आप बताइए एक बार। यूपीआई कुछ भी नहीं है। आपने अपने स्टेट के अंदर यूपीआई में का एक भी ऑफिस है क्या? एक चीज़ बताइए आप। अपन कैसे बोल सकते हैं यूपीआई सेफ है वगैरह। अब मेरे को तो कोई एश्योरेंस लगता नहीं मेरे पैसे वापस आएंगे। कोई ओटीपी शेयर करे, कोई जो अपनी बैंकिंग की जानकारी दे दे, कार्ड नंबर बता दे, या आधार अपग्रेडेशन है, कुछ ना कुछ झूठ बोल के काम होता है। बिल्कुल। आपके केस में तो क्या कुछ पूछा गया, क्या बोला? नहीं, कुछ ही नहीं हुआ सर। रात को 1 बजे फ़ोन ऑफ था, अपने आप पेमेंट कटा। पिताजी हमारे देखते नहीं है, तो कभी कभी जैसे पेमेंट हिस्ट्री आज सुबह खोली होगी ना, तो उनकी देखिए मैं आपको दिखाऊँ। सवाल ये उठता है कि कौन सेफ है, कौन सेफ नहीं, अगला नंबर किसका है। लेकिन आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम बताएंगे कि आप कहां पर और कैसे अपने धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन के पैसे को तुरंत रिपोर्ट करके बचा सकते हैं। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, 1930। आपको यहां पर तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट करना है और इसके माध्यम से आपकी जो अमाउंट आपके खाते से डिडक्ट हुई है यानी कि कटी है, फ्रॉड हुई है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुकती है अगर हम समय पर इसको रिपोर्ट कर देते हैं। आपको करना क्या है, आपको 1930 पर रिपोर्ट करना है। जैसे ही आपको ठगी की जानकारी मिले, कोई भी मैसेज आता है, तो आपको 1930 पर रिपोर्ट करना है। आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंकिंग में रजिस्टर्ड है उसी से कॉल करना है, तभी आपकी जो है शिकायत दर्ज हो पाएगी। जब आप कॉल करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ली जाएगी, लेकिन इसमें भी कोई भी ओटीपी, कोई भी बैंकिंग के आपके कार्ड के नंबर ये नहीं मांगते हैं और आपको देने भी नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ट्रांजैक्शन आपकी हुई है, वो जो आपके बैंक से पैसा कटा है, वो कहीं ना कहीं जाके होल्ड करती है सरकार। ये जो नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो है, ये इसकी पहल है और एक बहुत अच्छी पहल है कि जैसे ही आपका कोई साइबर क्राइम होता है आपके अकाउंट में या कोई बैंकिंग फ्रॉड होता है, तो आप तुरंत से यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करने के बाद इनके पास पेमेंट होल्ड का मैसेज आता है। उसके बाद में ही बाकी आगे की प्रोसेस होती है। मतलब पेमेंट होल्ड हो गया, मतलब जो भी जिस भी अकाउंट वाले पर्सन ने या हैकर ने पैसा निकाला है ना, उनका पैसा फ्रीज कर दिया जाता है जिस भी अकाउंट में, तो वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। सावधानी यही रखो सर कि कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक ना कर दे। अच्छा, अननोन लिंक पे? हाँ, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करो, किसी को ओटीपी मत बताओ, बस यही रखनी पड़ेगी। तो अभी इन वाले केस में तो कोई जैसे ओटीपी नहीं था और कोई भी लिंक इन्होंने क्लिक नहीं किया। सर क्या है, किसी को मतलब आधार कार्ड मत दो अपना लिंक, मतलब लॉक इसमें है ना, लॉक का ऑप्शन आता है, इसमें लॉक लग जाते हैं, यहाँ पे XX डिजिट लग जाते हैं। तो ये आधार कार्ड है ना, मतलब ये भी सिक्योर रहना चाहिए। लोग कैसे लग जाते हैं इसमें जब अपन डाउनलोड करते हैं तो एनी मार्क्स का ऑप्शन आता है, तो इसको मार्क्स को मतलब लॉक करके रखते हैं, तो ओनली फॉर 4 डिजिट लिखते हैं अपना आधार कार्ड। तो उसको कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की डिटेल मत बताओ, क्योंकि बैंक या कोई सा भी बैंक हो या कोई सा भी क्रेडिट कार्ड वाला ऐसे नहीं बोलता कि मेरे को ओटीपी बताओ या मेरे को अकाउंट नंबर बताओ। अच्छा, इसमें कार्रवाइयाँ कुछ हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कभी सुना है कि कुछ आपने? कम से कम
70 करोड़ के लगभग जो फ्रॉड हुआ था उनको तो पकड़ लिया सर, काफ़ी लोगों को राहत मिली है। इतना बड़ा और 70 करोड़ वाला तो पकड़ लेते हैं, बट 10-20 हज़ार वाले वो कहाँ जाएं, वो एक बड़ा मसला है। सबके उनमें जितने 70 करोड़ में 10-20 हज़ार वाले भी हैं सर। जी जी, अच्छा, एक बड़ा अमाउंट। हाँ, वो बड़ा अमाउंट है, सबके पकड़ में आया उसमें।